स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 सी पढ़ेंगे। इसमें हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करने हैं। डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन दोनों एक ही मीनिंग में आते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन में ये होता है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, अगर एक डिक्रीज होगी तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। यानी एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए, एक वैल्यू के कम होने से दूसरी भी कम हो। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। अब हम सवाल देखते हैं। कहता है y वैरीज डायरेक्टली टू x। तो डायरेक्ट है तो हम इसको ऐसे साथ रखेंगे, यानी इसका मतलब है वेरिएशन। ये प्रोपोर्शन की सिंबल है, इसको जब खत्म करेंगे तो इसकी जगह पे k आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब उसने बोला वेयर x इक्वल टू 10, यानी पुट करें वैल्यू x इक्वल 10 और साथ में उसने बोला y इक्वल टू 450। y की जगह पे 450, k एज इट इज, x की जगह पे 10 k जा 10 k, ये एज इट इज। अब 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा 45 है। ये हमने k की वैल्यू हर सवाल में इस तरह निकालनी है। आगे हम देखते हैं कहता क्या है। कहता फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, कि वो इक्वेशन निकालो जो x और y को कनेक्ट करेगी। हमारी k की वैल्यू निकल आई। हमें उसने ये भी बोला था फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, दोनों को कनेक्ट करती हुई इक्वेशन भी निकालो। तो वो कौन सी इक्वेशन है, ये वाली है। हमने देखा, हमने k की वैल्यू भी निकाल ली। अब ये k की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी पुट k इक्वल 45 इन इक्वेशन 1, y एज इट इज, k की जगह पे 45 और x, यानी ये हमारी वो इक्वेशन है जो x और y को कनेक्ट करती है। पहले पार्ट का ये आंसर हो गया। दूसरा पार्ट उसने क्या बोला था कि आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ k, ये हमारी k की वैल्यू आ गई। यानी हमने k भी निकाल लिया और कनेक्ट करते हुए इक्वेशन भी निकाल ली। यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कहता है इफ y वैरीज डायरेक्टली टू x, तो साथ रखेंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शन x। अब ये प्रोपोर्शनल की वेरिएशनल की सिंबल खत्म करेंगे, इसकी जगह आ जाएगा k और साथ में x इसी तरह। यही हमारी इक्वेशन नंबर 1। यानी हम जब भी हमें डायरेक्ट वेरिएशन बोलेगा तो हम इसको डायरेक्टली करके फिर हम kx लिखेंगे, फिर हम यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे। k की वैल्यू निकालने के लिए हमें रिलेटिव वैल्यूज गिवन होगी। y की जगह 9 पुट करना है, x की जगह 8 पुट करना है। यानी पुट x इक्वल 8 और y इक्वल 9। y की जगह 9, k एज इट इज, x की जगह 8। 8 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8k। k के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या होगा, डिवाइड। यानी k की वैल्यू निकली 988। ये वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। पुट k इक्वल टू 988 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारी बन गई y इक्वल टू k की जगह 988 x। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब x की डिमांड करेगा y पुट करेंगे, जब y की डिमांड करेगा x पुट करेंगे। हम पार्ट नंबर 1 देखते हैं। उसमें कहता है x को फाइंड करो, y हमारा 100 है। अब जो फाइनल पुटिंग हमने करनी है वो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करनी है। यानी इक्वेशन 2 के अंदर y इक्वल टू 100 पुट कर देंगे। y की जगह 100, 9/8x। आप 8 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 100 8 जा 800 डिवाइडेड बाय 9। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा। हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे। 9 8 जा 72, 8 बच गया, फिर 9 8 जा 72, फिर 8 बच गया, ठीक है, देखा पॉइंट यहाँ पे 0, फिर 8 जा, फिर 8, फिर 0, फिर 9 8 जा, यानी ये एज इट इज चलता जाएगा। हम देखते हैं कि x की वैल्यू हमारी आ गई 88.8।
अब आप इसको यहीं पे रखें फ्रैक्शन में तब भी ठीक है, अगर आप इसको पॉइंट में लेके जाते हैं तब भी ठीक है। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं कि पार्ट नंबर 2 के अंदर हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें कहता है x निकालो व्हेन y इक्वल टू 29। सेम यही पैटर्न है, ये पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तीसरे पार्ट में कहता है y निकालो और x कितना है 54। अब हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x की जगह पे 54 पुट कर देंगे। हमारी इक्वेशन नंबर 2 ये थी y इक्वल टू 9/8 x की प्लेस पे क्या पुट करना है 54। आप देखें कि कोई कटिंग होती है, कटिंग कर लें, 2 से कट जाएंगे, 2 4 का 227 9 मल्टीप्लाई 27 डिवाइड 4। 9 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 है 63, 3 लगा 6 कैरी, 9 2 का 18, 18 और 6 24 डिवाइडेड बाय 4। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा y निकल आएगा। हम यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं। 4 6 24 पूरा डिवाइड हो गया। बैलेंस करने के लिए 0 लगाएंगे। अब 3 नीचे ले आए तो अब ये छोटा है, ये बड़ा डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे लगेगा 0 तो 4 6 24, 4 7 28, 2 रह गया 0। हमने इनको डिवाइड किया तो 60.75 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। हम पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। हमारा पार्ट नंबर 4 कहता है y इन टर्म ऑफ x, y निकालो इन टर्म ऑफ x, यानी कि x भी होना चाहिए, x खत्म नहीं होना चाहिए, x भी कनेक्टिंग रहना चाहिए। तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 थी ना, वही क्या था, y था इन टर्म ऑफ x, यानी 9/8 x। तो यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। हम इनको अगर डिवाइड करते हैं ना तो ये हमारा 1.125x आ जाएगा। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन गया। अब आप इसको अगर डिवाइड नहीं करते, आप इसको ऐसे फ्रैक्शन में रहने देते हैं तो भी ठीक है।